ऐसा व्रत करते हैं कि जल तक ग्रहण नहीं करते हैं। एक एकादशी को व्रत किए और एक बात और, एकादशी का पारण जो है एकादशी में होना चाहिए, उसमें पारण का भी महत्व है, विधि से हो जानी चाहिए। एक एकादशी का व्रत किए, पारण करना था, उधर दुर्वासा जी जा रहे थे, तो दुर्वासा जी को निमंत्रित कर दिया, महाराज जी आज हमारे घर भोजन कर लें। दुर्वासा जी ने कहा ठीक है राजन, आप व्यवस्था करो, मैं स्नान करके आ रहा हूँ। और स्नान करने गए दुर्वासा जी तो संध्या दर्पण सब करने लगे, बहुत समय लग गया। और इधर द्वादशी तिथि निकल रही थी, उसकी छठी थी, खाली थी। अब महाराज बड़े धर्म संकट में पड़ गए, इधर ब्राह्मण को निमंत्रित किया, बिना भोजन पवाए कैसे भोजन को मिले, और भोजन न करो तो व्रत भंग हो। विद्वानों से कहा भाई ऐसी स्थिति में क्या निर्णय हो? विद्वानों ने कहा कि आप चरणोदक, भगवान का चरणोदक ले लीजिए और उसी से व्रत खोल दीजिए। तो भगवान का चरणोदक पान करके व्रत खोल दिया। और जब दुर्वासा जी आए, पता चला तो बहुत क्रोधित हो गए। यो मामति भिमायात आतिथ्येन निमन्त्रिता अनत्वा भोक्तवास्तस्य सत्यसते दर्शये फलम्। मैं जैसे अपनी ब्राह्मण को निमंत्रित करके मुझे भोजन पवाए बिना पहले भोजन करके बैठा है, लोग तुम्हें इसका फल मिलेगा, सत्य दर्शये फलम्, इसका मैं तुम्हें फल देता हूँ। सत्य दुर्वासा जी ने कृत्या पूर्ण कर दिया और वो कृत्या अम्बरीश जी को मारने के लिए दौड़ी। और अम्बरीश जी की सुरक्षा में भगवान की सुदर्शन चक्र बने हैं। सुदर्शन को लगा कि भाई भक्त को कुछ हो गया तो भगवान को क्या जवाब दूंगा। सुदर्शन जी आगे बढ़ करके पहले कृत्या को समाप्त किए, फिर अब दुर्वासा जी का पीछा किए। अब दुर्वासा दौड़े भागे, सारे लोग में दौड़ रहे हैं, कोई रक्षा करने वाला नहीं। सबसे पहले पहुंचे ब्रह्मा जी के पास, पितामह रक्षा करो। बोले किससे? बोले सुदर्शन से। जो सुदर्शन का नाम सुने ब्रह्मा जी ने कहा भैया भागो यहाँ से, यहाँ संकट आ जाएगा, अब तो मैं कुछ नहीं कर सकता। बोले रात मेरी रक्षा करो। बोले भैया जिसका सुदर्शन है उसकी शरण में जाओ। अब दुर्वासा जी दौड़ करके आए, भगवान के शरण में चरण में गिर पड़े। बोले महाराज मेरी रक्षा करो। भगवान ने भी दोनों हाथ खड़े कर दिए, मैं भी कुछ नहीं कर सकता। दुर्वासा जी के तो होश उड़ गए, अरे महाराज आज समर्थ के शरण में आया हूँ और यहाँ भी शरणागति बढ़ जाएगी। रामायण में दो लोगों ने शरणागति की है। एक तो श्री राम जी गए हैं समुद्र के शरण में, समुद्र शरणं गतः, लेकिन शरणागति व्यर्थ चली गई, क्योंकि राम जी है समर्थ और समुद्र है असमर्थ। हमेशा समर्थ के शरण में जाना चाहिए। तो जबरदस्त हो, जो बेचारा अपनी रक्षा नहीं कर पाएगा तो नहीं कर बचाएगा। तो समुद्र है असमर्थ और समर्थ है राम जी। तो आज समर्थ असमर्थ के शरण में गया तो शरणागति व्यर्थ हो गया, समुद्र नहीं माना। तब लक्ष्मण जी ने कहा बिने न मानत जगत जग गए तीन प्रीत, बोले राम सकोप तब भय बिन होए न प्रीत। लाओ तो लक्ष्मण मेरा धनुष बाण। और जैसे धनुष बाण उठाया तो गिर करके चरणों में गिर पड़ा। और एक शरणागति विभीषण जी आए भगवान के शरण